जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी गंगा दशहरा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि हर एक तक यह जानकारी पहुंच सके। अगर आपने अभी तक मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। साथ ही आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहनी थी कि मीरा भक्ति चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो सुन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। मीरा भक्ति चैनल पर बहुत ही सरल भाषा में और आसान शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता को प्रस्तुत किया जा रहा है, इसीलिए ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो अब अपने बात करेंगे गंगा दशहरे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। गंगा दशहरा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दान पुण्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं के दिन गंगा दशहरा है। अब की बार 2023 में 30 मई को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सारे पापों का अंत होता है। गंगा दशहरे का पर्व इस बार 3 शुभ योग के बीच मनाया जाने वाला है। इस दिन रवि योग, सिद्धि योग, धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही ज्योतिष में भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह का गोचर भी कर्क राशि में है। इस प्रकार से धन योग भी इस दिन बन रहा है। इन शुभ संयोग के बीच में गंगा दशहरे का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इसीलिए इस दिन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव का वास होगा। गंगा दशहरे के दिन अगर आपका गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही स्नान करने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना भी की जाती है। गंगा दशहरे के पर्व पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरे पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। अगर आप फल का दान कर रही हैं तो 10, पंखे दान करने हैं तो वो भी 10 होनी चाहिए। 10 सुराही, 10 छाते या फिर 10 हिस्से का दान कर अन्न का दान भी आप कर सकते हैं। गंगा दशहरे पर कुछ लोग अपने घर में हवन पूजन करवाते हैं। कहते हैं कि इस दिन हवन करवाने से घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां का स्थान प्राप्त है। हर साल जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। मां और संतान का रिश्ता दुनिया का सबसे अटूट और खूबसूरत रिश्ता होता है। माँ के लिए उसकी संतान पूरे संसार के समान होती है। इसीलिए तो बच्चे को लगी एक छोटी सी चोट से माँ बहुत ही दुखी हो जाती है। माँ के प्रेम को शब्दों में बयान करना संभव नहीं है, लेकिन पौराणिक काल से जुड़ी एक कहानी को जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसमें माँ गंगा ने अपने 7 नवजात संतानों की हत्या कर दी थी। गंगा नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है और इसे शुभ और पवित्र नदी माना जाता है। लेकिन महाभारत के अनुसार माँ गंगा ने अपने 7 संतानों को नदी में बहाकर मार दिया था। तो चलिए जानते हैं कि माँ गंगा की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते अपने ही बच्चों की हत्या करनी पड़ी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था और शांतनु ने उनसे विवाह की इच्छा जताई, तो माँ गंगा भी विवाह के लिए राजी हो गई। लेकिन राजा के सामने माँ गंगा ने ये शर्त रखी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार रहेगी, उन्हें रोका टोकी कोई नहीं करेगा। अगर आपने किसी तरह की रोका टोकी की तो ये मुझे मंजूर नहीं होगा, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो राजा ने गंगा की यह शर्त मान ली, क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे, और वचन दिया कि मैं तुम्हें कभी भी किसी बात के लिए नहीं रोकूंगा। दोनों की शादी हो गई। लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि गंगा को दिया हुआ वचन उनके लिए मुसीबत बन गया। जैसे ही विवाह के बाद गंगा गर्भवती हुई और 9 महीने बाद शिशु को जन्म दिया तो अपने बच्चे को नदी में बहा दिया। तो यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ, पर अपने वचन के अनुसार राजा गंगा को कुछ भी नहीं कह सका। इस तरह गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर हत्या कर दी।
राजा शांतनु ने माँ गंगा को वचन दिया था कि वो किसी बात को लेकर कभी भी प्रश्न नहीं करेंगे, इसीलिए वह गंगा से कुछ नहीं कह पाते थे। अकेले में रोते थे, विलाप करते थे और बिना कोई प्रश्न किए वह एक विवश मछली की तरह तड़प तड़प कर अपना जीवन बिता रहे थे। 7 संतानों को नदी में बहाने के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो उसे भी गंगा बहाने के लिए नदी की ओर जा रही थी, तो शांतनु राजा भी गंगा के पीछे पीछे जा रहे थे। अब की बार सब कुछ उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। जैसे ही गंगा 8वीं संतान को नदी में बहाने वाली थी तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया और कहा कि गंगा, अब मुझसे यह सहन नहीं होता। तब गंगा ने कहा कि आप वचनबद्ध हैं। तो राजा ने कहा कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वह चंद्रवंशी राजा था और आज जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तूने एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर डाली है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने 8वें संतान की हत्या करने नहीं दूंगा। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बताओ। तो गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि मैं अपने संतानों की हत्या नहीं बल्कि उन्हें श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली और ब्रह्मापुत्री गंगा आपके साथ यहाँ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। तब गंगा ने शांतनु को बताया कि आप पिछले जन्म में महाराज महाभिषेक थे, जो कि एक दिन स्वर्ग में देवताओं के साथ इंद्रलोक में आए थे। तब मैं और मेरे पिता वहां पहुंचे। महाराज महाभिषेक मेरी सुंदरता देखकर मोहित हो गए और मेरी ओर देखने लगे। मैं भी उनमें खो गई। यह देखकर ब्रह्मदेव को गंगा और महाभिषेक पर बहुत ही क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने हम दोनों को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। इतना सुनते ही शांतनु ने कहा कि क्या हमारी सभी संतानें भी उसी श्राप का हिस्सा हैं? तब माँ गंगा ने कहा, नहीं आर्यपुत्र, आपके 8 संतान तो वसु हैं। वरिष्ठ ऋषि के गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। तब मैंने ही ऋषि वरिष्ठ को यह वचन दिया कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और इसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मुक्ति दिलाऊंगी। लेकिन आपने जिस 8वें पुत्र को आज मृत्यु से बचाया है उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा, क्योंकि चोरी में इसका मुख्य हाथ था। इसी तरह गंगा ने शांतनु को सारी सच्चाई से अवगत कराया था। गंगा और शांतनु का यह 8वां पुत्र और कोई नहीं था बल्कि देवव्रत था, जो कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाया। भीष्म पितामह को कोई भी सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई और उन्हें पूरे जीवन से लेकर मृत्यु तक बहुत ही अधिक कष्ट झेलना पड़ा। इसीलिए धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और फल भोगता है। फल भोगते हुए वो एक बार फिर से अपने अगले जन्म के लिए कर्मों का निर्माण करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। तो यह थी माँ गंगा की पौराणिक काल से जुड़ी हुई एक कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही जय हो माँ गंगा की अवश्य लिखना। माँ गंगा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।